So first question, write down, find the sum of n terms of the series. Find the sum of n terms of the series whose nth term is, whose nth term is. First part, two n minus 1 whole square. क्वेश्चन ये है कि आपने n टर्म के आपके पास nth टर्म दे रखी है और उसका आपने सम फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी nth टर्म को एक्सपेंड करेंगे। मतलब आपके पास nth टर्म दे रखी है, ये गिवन nth टर्म, आप an लिख सकते हैं, nth टर्म इज इक्वल टू 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका सम फाइंड करना है। लेकिन मैंने बोला आप इसे एक्सपेंड करेंगे, मतलब इसमें आइडेंटिटी या फिर कोई फॉर्मूला यूज कर दो। ओके, ये बना आपके पास इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, और वैल्यू आ गया आपके पास 4n स्क्वायर माइनस 2 टू द 4n n प्लस 1। ओके, अब ये nth टर्म को आपने एक्सपेंड कर दिया। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, और इसके लिए यहां पे लिखेंगे therefore Sn। Sn का मतलब सम फाइंड करना है इसका। तो ये 4 कांस्टेंट है, समेशन n स्क्वायर, समेशन यूज करेंगे, माइनस 4 समेशन n, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको ऐसे लिख देना समेशन 1। और समेशन 1 का मतलब ये हुआ कि आप सम कर रहे हैं 1 का n टर्म्स तक, 1 प्लस 1 प्लस 1 आपको 100 n है। और उसके लिए मैंने आपको जीपी में ये बताया था कि जिसमें r की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, वहां पे आप सम का फॉर्मूला यूज करेंगे a into m। तो यहाँ डायरेक्ट इसके साथ n यूज कर दिया था आपको समेशन 1। ये फॉर्मूला था n स्क्वायर में, समेशन n स्क्वायर का n into n plus 1 into 2n plus 1 whole upon 6 minus 4 into summation n का फॉर्मूला था n into n plus 1 upon 2 and plus 1 into n। तो यहाँ पे ध्यान रखना, समेशन 1 इसके इक्वल होगा n के। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बताया था मैंने जीपी में कि अगर आपके पास आपकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है तो सबका फॉर्मूला रहता है a into n। ले लो, अब यहाँ पे कैंसिल करो इसे, 2 और ये 3, यहाँ पे 2 1 2 और 2 2 4। जो चीज कॉमन है उसे निकाल देंगे, तीनों में मिल जाएगी n, ये कॉमन यहाँ से। तो यहाँ पे बचा 2 into n plus 1 into 2n plus 1 whole upon 3। ओके, आगे माइनस 2 into n plus 1 and last is plus 1, n कॉमन निकाल देंगे। ये आपका फाइनल आंसर। nth टर्म के केस में जब nth टर्म आपके पास गिवन हो तो आपको सम फाइंड करना है। सबसे पहले अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई चीज दे रखी है तो वैल्यू, और नहीं दी है तो उसमें फॉर्मूला यूज करके उसे एक्सपेंड कर लेना है। जैसे एक्सपेंड होगी फिर आपने ऐसे लिखना है, और n जहां पे दिख रहा होगा उसके साथ समेशन या कांस्टेंट अकेला है तो उसके साथ 1 ले लेना है जिसमें आपको समेशन यूज करना है। और समेशन 1 की वैल्यू मैंने आपको n बता दी।
सेकेंड पार्ट nth टर्म दिया ये an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 3 ऐसे इसे भी आपने सॉल्व कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया n स्क्वायर प्लस 3n। अब साथ में क्या बोला मैंने कि जैसे ही आप सम फाइंड करेंगे तो आप लिखिए देयरफॉर Sn इज इक्वल टू समेशन n स्क्वायर प्लस 3 into summation n। फॉर्मूले अप्लाई कर दो, n स्क्वायर हो जाएगा समेशन n स्क्वायर दैट इज n into n plus 1 into 2n plus 1 whole upon 6 plus 3 into n plus 1 upon 2। ये फॉर्मूला है बस क्लियर। अब यहां से ऐसे कॉमन मिला आपको n कॉमन n plus 1 भी कॉमन और अपॉन में 2 भी कॉमन। ये बना 2n प्लस 1 अपॉन 3 टू द 6 और प्लस यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 3। अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आप तो अदरवाइज ये भी छोड़ सकते हैं आप। ये बना है इनटू n प्लस 1 अपॉन 2 और एलसीएम लिया यहाँ पे आ गया 3। ये बना 2n प्लस 1 और प्लस 3 टू 6 और सॉरी 3 3 9 नॉट 6। ये वैल्यू आ गई n इंटू n प्लस 1 और ये बना 2n प्लस n होल अपॉन 3 टू 6। फिर यहाँ से 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं अगर आपने अभी सॉल्व करना है। 2 कॉमन निकाल दो उसे कैंसिल कर दो 3 टू 6 और आंसर आ गया। या फिर ये भी आंसर ओके। थर्ड पार्ट nth टर्म गिवन है इसलिए ऐसा लिखता हूं an is equal to n square प्लस 2 रेज टू पावर n। ध्यान से देखना इसे थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और इस केस में जब पावर में आपके पास वेरिएबल गिवन हो तो आप क्या करेंगे therefore ऐसे सम यूज करेंगे और सम के लिए मैंने अभी बोला समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 2 रेज टू पावर n। ऐसा नहीं कि पावर में आपने समेशन यूज कर दिया है, ये कंप्लीट करेगा। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया n into n plus 1 into 2n plus 1 होल अपॉन 6 और प्लस में आप इसे एक्सपेंड करके लिख देंगे। समेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म सम की, तो एक्सपेंड करके लिखा 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3 और प्लस अप टू सम n टर्म्स या 2 रेज टू पावर n। ठीक है और इसी में यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, सम का फॉर्मूला लगाएंगे जीपी का क्योंकि जीपी बन रही है। तो यहाँ पे जीपी में जो जो चीज आपके पास गिवन है वो लिख देंगे। क्यों a is equal to 2 and r is equal to 2 to the 4 upon 2 that is equals to 2 or which is greater than 1। तो यहाँ पे सम का वो फॉर्मूला जीपी का लगा देंगे जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। n into n plus 1 into 2n plus 1 होल अपॉन 6 और यहाँ पे फॉर्मूला बना a into r raised to power सॉरी a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1। ये फॉर्मूला है। उससे थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हैं n into n plus 1 upon सॉरी into 2n plus 1 upon 6 और प्लस 2 into 2 raised to power n minus 1 because 2 minus 1 is 1 और डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है उसे हम नहीं लिखते हैं। ये आंसर है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपके पास
nth टर्म गिवन थी और आपने उस सीरीज का सम निकालना था। ओके, राइट ऑन सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द sum of n term of the following series. Find the sum of n terms of the following series. Okay, so first question, write down first part, question number 2. Second question, first part. अब आपके पास गिवन सीरीज है, write down गिवन सीरीज 1 square plus 3 square plus 5 square up to 100 और यहाँ पे लिख देंगे n टर्म्स। ये सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में ये n टर्म्स नहीं लिखा होगा क्योंकि ये ऊपर दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस सीरीज। यहाँ पे n टर्म्स तक लिख दिया और अब इन सभी टर्म्स को अगर आप देखें तो इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब इसकी nth टर्म में भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आप टू के देखो an और an में आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला पाएगा वो AP का होगा। nth टर्म के लिए AP का फॉर्मूला आता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। विदाउट स्क्वायर करेंगे इसे, विदाउट स्क्वायर। ये बता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3 माइनस 1 2 और मैंने बोला ये स्क्वायर सभी के पास है, ये स्क्वायर से आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। ऐसा नहीं करना है कि 9 माइनस 1 8 कर दिया, नहीं, विदाउट स्क्वायर लेके चलेंगे इसमें। एपी का फॉर्मूला लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल स्क्वायर। और जैसे आप इसे सॉल्व करोगे 1 प्लस n इंटू 2 2n माइनस 1 इंटू 2 2 और होल स्क्वायर, मतलब रहेगा अभी 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। और ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बन गया। देखो यहाँ से पहले का हम सेम टू सेम आई जो अभी किया हमने फर्स्ट पार्ट, तो क्या लिखा था उसके बाद आपने देखो सॉरी आप इसे एक्सटेंड कर लेंगे पहले। ये बन के मैंने 2 2 जा 4 एंड स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 2 जा 4 है, ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट में ऐसे लिखना है। Therefore ऐसे होगा 4 into summation n square minus 4 summation n और प्लस summation 1। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सीरीज दी थी nth टर्म फाइंड, उसके बाद फॉर्मूला लगाया और फर्स्ट क्वेश्चन में nth टर्म गिवन थी, उसमें डायरेक्ट हम उसका उसमें सम का फॉर्मूला यूज कर देते। तो ये बन गया 4 into n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4 into n प्लस 1 अपॉन 2 और समेशन 1 जो है वो n के इक्वल होता है, ऐसे ये बना। फिर मैंने बोला तीनों में कॉमन है, यहाँ पे बना 2 into n प्लस 1 into 2n plus 1 upon This is not. That is not. और ये कौन बोल रहा था ये? कौन चलाया अभी? किसकी ऑडियो थी ये?